उसी 1,70,000 पे आप नए अभ्यर्थियों को भी ला रहे हैं और उसी पर पुराने शिक्षकों को कंपटीशन में ला रहे हैं, तो आप करना क्या चाह रहे हैं? सवाल सबसे पहला यही था कि अब नौकरी का वो इस्तेमाल हुआ या रोजगार का, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जरूरत है लेकिन रोजगार का भी बढ़िया से याद हो कि भाजपा के लोगों ने विधानसभा के चुनाव के दौरान 19 लाख रोजगार की बात कह दी थी और आप लोग जिस धड़े में थे वो 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे। वही तो नौकरी रोजगार में फर्क तो है। इस 10 लाख के भीतर सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो शिक्षक बहाली है, एक मुश्त जी। लेकिन अब आप इसी पे अगर पुराने शिक्षकों को लेकर के आ जाएंगे तब इसको आप रोजगार कैसे कहेंगे? बात कर रहे हैं तो शराबबंदी के बावजूद शराब से डेथ हुई आज मोतिहारी में, कुछ समय पहले भी हुई थी आप लोगों ने तब भी, तो क्या पॉलिसी के लेवल पर कोई इंटरवेंशन आप लोग का नहीं हो पा रहा है? जैसे आप कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री से जाकर के मिले और मुख्यमंत्री ने संभवतः आपकी बात सुनी, मगर वो सुनी या अनसुनी कर दी गई, क्या लगता है? अब हमने तर्क दिया, वो तर्क से वो उतना सहमत नहीं थे, उनका कुछ और तर्क था, उनका तर्क था जनरलाइज तर्क, शिक्षक पढ़ाते नहीं है, जो भी है। हम ये कह रहे हैं कि देखिए बिहार में तो ये ज़रूरी थी कि जब महागठबंधन की सरकार चल रही है तो एक कोऑर्डिनेशन न पढ़ाने वाले शिक्षक भी तो उन्हीं के बहाल किए गए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तो आप ही ने बहाल किया है। बिहार के भीतर विधानसभा का नया सत्र शुरू होने वाला है, मानसून का। बारिश हो गई है इसलिए थोड़ी बहुत राहत है, मगर राहत के बावजूद गर्माहट बनी हुई है क्योंकि एक शिक्षक बहाली का सवाल बहुत लंबे समय से, आप लोग जब छात्र राजनीति में थे, उसके बाद जब मेन स्ट्रीम राजनीति में आए, उसके बाद जब विधानसभा के पटल तक चले आए, विपक्ष में रहे, तब भी ये सवाल। अब आप लोग एक तरीके से महागठबंधन में हैं, सरकार में शामिल नहीं हैं, टेक्निकल ये पूरा मामला है, मगर फिर भी ये सवाल। और अब 1,70,000 शिक्षकों की बहाली का सवाल, और साथ ही साथ इन सवालों के बीच में आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और आपने भी कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, भाई आप नीतीश जी से मिले, मुख्यमंत्री से इन सवालों पर, क्या मीडिया में आने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? देखिए मीडिया आंदोलन में आने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? सरकार तो डिलीवर करने के लिए होती है ना। लंबे समय से बिहार के शिक्षक की मांग रही है, नियोजित शिक्षकों की ये मांग रही है कि जब सरकार ने ही उनको नियोजित किया, नियोजन सरकार ने किया, सरकार ने उनकी नियमावली बनाई, वो सरकारी आदेश के बाद सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, सरकार द्वारा तय किए गए गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को समय समय पर जनता के बीच में ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं, सरकार उनको वेतन देती है, सरकार उनको दंड देती है, तो सरकार उनको अपना कर्मी कह ले, राज्य कर्मी का दर्जा का यही मतलब था। और कोई अतिरिक्त मांग नहीं है। किसी नियोजित शिक्षकों ने ये नहीं कहा कि हमको अतिरिक्त से कुछ पेमेंट दे दीजिए, खास करके हाल फिलहाल में तो ये मांग थी भी नहीं। अब जब सब चीज़ें चल रही थी, अचानक से एक नियमावली आई, 7वें चरण के जो अभ्यर्थी थे वो इंतज़ार में थे, 4 साल से आंदोलन कर रहे थे। सरकार ने कहा कि चलिए आपका जो एग्ज़ाम है वो हम पहले के पैटर्न से न लेकर के बीपीएससी से लेंगे। लोग तैयार भी हो गए, लेकिन उसी 1,70,000 पे आप नए अभ्यर्थियों को भी ला रहे हैं और उसी पर पुराने शिक्षकों को कॉम्पिटिशन में ला रहे हैं, तो आप करना क्या चाह रहे हैं? सवाल सबसे पहला यही था। और देखिए हम लोग सरकार में हैं कि नहीं है वो महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार में इस लिहाज से हैं भी कि हम महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन चूंकि सरकार का टेक्निकल मतलब कैबिनेट होता है तो हम कैबिनेट में नहीं हैं। लेकिन भाकपा माले ने अपना रोल तय किया हुआ, इस दौर में हमने तय किया हुआ है कि हम जन आंदोलनों की आवाज़ बनेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो जन आंदोलन खड़ा भी करेंगे, और समय समय पर हमने खड़ा भी किया। अभी हम लोग पूरे पटना जिला में और अलग अलग जिलों में हम लोग का चल रहा है, गरीबों को के लिए 5 डिसमिल ज़मीन, भूमिहीनों के लिए 5 डिसमिल ज़मीन की मांग को लेकर के सारे ब्लॉक और अनुमंडल पे धरना चल रहा है। 2 दिन में चलाएगा, शुरू हो जाएगा। तो हम लोग आंदोलन भी करते हैं और इस सरकार में भी कर रहे हैं आंदोलन। अब जहाँ तक शिक्षकों की बात है, तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रडिक्शन हमको यही लगा कि आप जब कह रहे हैं कि 10 लाख रोज़गार देंगे, इस सरकार का वायदा है, हम लोग भी मानते हैं कि भाई रोज़गार इस दौर का एक अहम चीज़ है। 10 लाख नौकरी, हाँ 10 लाख नौकरी तो वो अहम चीज़ है। अब जैसे ही अब नौकरी का वो इस्तेमाल हुआ या रोज़गार का, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन रोज़गार का भी बढ़िया से याद हो कि भाजपा के लोगों ने विधानसभा के चुनाव के दौरान 19 लाख रोजगार की बात कह दी थी और आप लोग जिस धड़े में थे वो 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कह रहे थे। वही तो नौकरी रोजगार में फर्क तो है। इस 10 लाख के भीतर सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो शिक्षक बहाली है, एक मुश्त। लेकिन अब आप इसी पे अगर पुराने शिक्षकों को लेकर के आ जाएंगे तब इसको आप रोजगार कैसे कहेंगे? दूसरी बात कि शिक्षा विभाग ने जब जिलों से ये मांगा कि आपके यहाँ रिक्तियाँ कितनी हैं, तो आपने जो कैटेगरी बनाया उसमें
कार्यरत शिक्षकों में आपने परमानेंट को गिना, आपने नियोजित शिक्षकों को गिन लिया, और जो खाली पद हैं उसकी आपने संख्या मांगी। अब उस खाली पद पे आप कार्यरत शिक्षकों को लड़वा रहे हैं, तो ये तो गैर कानूनी एक तरह से है, ये तो उचित ही नहीं है। तो एक तो ये ब्लंडर इसके अंदर है। दूसरी बात कि 6 to 8 में आपने कोई सीट नहीं दी, यानी आप मानते हैं कि बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं उसमें 6 to 8 वाले जो शिक्षक नियोजित हैं उनके पास अधिकार नहीं है कि वो राज्यकर्मी बने, क्योंकि तो फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, वो तो 6 to 8 वाले में उनके लिए तो सीट ही नहीं है। तो उनके साथ जस्टिस कैसे होगा? आप जो वेतनमान लेकर के आए हैं, लगभग उतना ही वेतनमान 15 साल से पढ़ाने के बाद इंक्रीमेंट जोड़ के उनका हो चुका है। आप उनका कोई वेतन संरक्षण नहीं दे रहे हैं, सीनियरिटी उनका कायम रहेगा नहीं। वो 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अगर पास कर जाएंगे बीपीएससी तो वो नए कहलाएंगे, नए शिक्षक कहलाएंगे। तो ऐसे तमाम कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। देखिए, मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था हो, कोई भी सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था हो, उसमें कमज़ोरी है, लेकिन जितनी कमी है उससे 50 गुना ज़्यादा उसकी बदनामी करवाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब बिहार में मैट्रिक का रिज़ल्ट आता है, जब +2 का रिज़ल्ट आता है, उनका ट्वीट देखिए, गर्व करते हैं कि इतने बड़ी संख्या में जो छात्र और छात्राएं हैं वो पास कर रहे हैं। तब आपको इसका क्रेडिट देना, शिक्षकों को तो नहीं लगता कि उनको दे दे क्रेडिट, लेकिन कहीं सोशल मीडिया में एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया, इससे आपने सारे शिक्षकों को तौल दिया। 2012 के बाद शिक्षकों का जो बहाली हुआ है, इसी सरकार ने बहाली करवाया था। टीईटी परीक्षा दे करके, सीटेट स्टेट दे करके बीएड क्वालिफाई किए हुए लोग थे। मैट्रिक और बीएड के नंबर को 2 से भाग दे करके मेरिट लिस्ट बनाया गया था, उसमें जो ऊपर आए उनको दिया गया सीट। वो शिक्षक आज के समय में है। 2012 से पहले जो पंचायत में जिनकी नियुक्ति हुई थी, उसमें भी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी आपने रखा था वो राष्ट्रीय मानक के बराबर रखा था, और वहाँ से चलिए मुखिया ने ही उनको नियुक्त करके दिया, लेकिन सरकार ने बाद में दक्षता परीक्षा उनकी ली। जब उनकी परीक्षा आपने ले ली, वो उत्तीर्ण कर गए, अब वो पढ़ा रहे हैं, वो आपके तमाम काम कर रहे हैं, वो अपना परिवार संभाल रहे हैं। अब आप फिर से कहेंगे हम परीक्षा उनका लेने जा रहे हैं। जैसे परीक्षा लेने जा रहे हैं, नहीं लेने जा रहे हैं, एक पेचीदा सवाल हो गया है इस राज्य के भीतर। साथ ही साथ एक डोमिसाइल नीति का भी सवाल आ गया है, जिस तरीके से लागू करने न लागू करने को लेकर के भी एक खींचतान चलने लगी है। तो इस पर क्या सोचते हैं, और क्या पॉलिसी मेकिंग में आप लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा? क्या आप लोग की बात उचित फोरम पर, जिसको सुनने के बाद पॉलिसी के लेवल पर ही सरकार काम करती है, तो उसका काम करना दिखता है अलग अलग? निश्चित तौर से देखिए, हम लोगों ने तो बहुत पहले ही मांग किया, और कई बार हमने कहा भी है। जैसे आज ही अगर हम बात कर रहे हैं, तो शराबबंदी के बावजूद शराब से डेथ हुई आज मोतिहारी में, कुछ समय पहले भी हुई थी आप लोगों ने तब भी। तो क्या पॉलिसी के लेवल पर कोई इंटरवेंशन आप लोग का नहीं हो पा रहा है? जैसे आप कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री से जाकर के मिले, और मुख्यमंत्री ने संभवतः आपकी बात सुनी, मगर वो सुनी या अनसुनी कर दी गई, क्या लगता है? अब हमने तर्क दिया, वो तर्क से वो उतना सहमत नहीं था, उनका कुछ और तर्क था। उनका तर्क था जनरलाइज तर्क, शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, जो भी है। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, बिहार में तो ये ज़रूरी थी कि जब महागठबंधन की सरकार चल रही है तो एक कोऑर्डिनेशन न पढ़ाने वाले शिक्षक भी तो उन्हीं के बहाल किए गए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तो आप ही ने बहाल किया है, और नहीं पढ़ा रहा। 4 लाख शिक्षक हैं नियोजित, 3 लाख अगर फेल कर गए सपोज कीजिए, तो क्या ये सरकार कह पाएगी आगे चल करके कि हम बिहार में 3 लाख फेल शिक्षक से अपने बच्चों को पढ़वा रहे हैं? ये आप कह पाएंगे? कल होकर के कोई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस कर देगा कि सरकार ने गुणवत्ता के लिए जो तय किया था क्राइटेरिया, उसमें जो विफल लोग थे उनसे हमारे बच्चों को पढ़वाया जा रहा है, तब उनकी नौकरी छीन पाएंगे? तो कई तरह की अड़चनें इसमें हैं। ये बहुत ऊपर से देख करके लोगों को लगा कि चलिए बीपीएससी का परीक्षा ले लेंगे, सबसे टीचर टाइट हो जाएगा। परीक्षा से तभी लोग क्वालिटी आप छान पाएंगे जब वहाँ से आप स्क्रूटनाइज कर पाएंगे। जब स्क्रूटनी होगी, छँटाई होगी, तभी तो आप कहेंगे हम क्रीम लोगों को रखे हुए हैं। आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं। फेल करेंगे तो अब जाके स्कूलों में पढ़ाएंगे, पास करेंगे तब भी स्कूलों में पढ़ाएंगे, तो हासिल क्या हुआ? भी अटैक करने का भरपूर मौका मिल गया। 13 तारीख को वो लोग भी विधानसभा मार्च कर रहे हैं, आप लोग भी आंदोलन। देखिए, भाजपा जो है वो राज्यकर्मी के रूप में शिक्षकों को एक सम्मानजनक पद मिले, इसके पक्ष में कभी रही नहीं। और न सिर्फ नहीं रही, बल्कि जब भी शिक्षकों ने अपनी बात उठाई तो उन्होंने भयानक तरीके से इनको डिमोरलाइज किया है। भाजपा के नेता यहाँ तक बोल चुके हैं कि अगर भगवान भी धरती पर आकर के कहेगा कि हम राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे तो वो भी नहीं कर पाएगा। यहाँ तक वो जा चुके हैं। जितनी नौकरियाँ पहले से देश के अंदर थी, वो चाहे रेलवे की बहाली हो,
चाहे सेना की बहाली हो, सारी नौकरियों को इन लोगों ने ठेका और पट्टा पर शिफ्ट करवा दिया है। सारी छोटी छोटी जो नौकरियां सबको आउटसोर्सिंग कंपनियों को दिलवा दिया और पूरे देश में ये पॉलिसी चला रहे हैं लोग। तो ये तो राज्यकर्मी के लिए में कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब आंदोलन करना है वो कर सकते हैं, दिखावे के लिए कर ही सकते हैं, लेकिन शिक्षक संगठन उनकी हकीकत जान चुके हैं। यही कारण है कि जो भाजपा कॉल ले रहा है उसमें कोई शिक्षक संगठन उनके साथ नहीं है। आज के डेट में कोई शिक्षक संगठन नहीं है, क्योंकि सबको उनकी सच्चाई को पता है। बिहार में 17 साल तक थे ना, वो काहे नहीं कभी उनको लगा कि भाई शिक्षकों का कोई मांग है, इसको सुन लिया जाए, इनको राज्यकर्मी का दर्जा हम दे देते हैं। कभी नहीं महसूस हुआ। तो आप लोग 11-12 को क्या करने जा रहे हैं? 11 को आंदोलन होगा और 12 को सभी माननीय विधायकों के आवास पर वहाँ के स्थानीय शिक्षक पहुँच करके ज्ञापन उनको सौंपेंगे। 11 को कोई सवाल भी आपने? विधानसभा में मेरा सवाल है 11 को, अगर वो सेलेक्ट होकर ऊपर आता है तो निश्चित तौर से सवाल रहेगा। यही सवाल है। सवाल यही है, मगर सवालों पर देखना है कि आंदोलन किस तरीके से होता है, क्योंकि आंदोलन भी होने लगा है और विधानसभा का सत्र भी बस कल से शुरू होने वाला है। हालांकि बहुत छोटा सत्र रहेगा, मगर उसके पूरे हंगामेदार होने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही, क्योंकि जो शिक्षक बहाली का सवाल है वो एक राज्यव्यापी सवाल है, पूरे सूबे का सवाल है, हर ब्लॉक हर गांव का सवाल है। उन सवालों पर क्या होता है, नहीं होता है, क्या कुछ आगे होता है, उन सारी चीज़ों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे।